Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरि बोल। तो जप सुधारने की कला और नामाश्रय कुंजी 8वां, इसमें हम आलोचना कर रहे थे। और अब हरिनाम साधन विधि का केंद्र, हरिनाम साधन विधि का केंद्र, साधनाओं की केंद्र बिंदु है नाम जप, हरिनाम जप। सभी कृष्ण भावनामृत पद्धतियों का केंद्र कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना है। ऐसे प्रभुपाद के मिशन में हम स्कॉन में है, तो स्कॉन की केंद्र बिंदु है ही नाम जप, है ना। नाम जप के माध्यम ही मूल माने जो साधन है नाम जप है। हमारी भाई स्कॉन के भक्त कहेंगे तो स्कॉनाइट है, तो वो तो नाम जप करने वाले भक्तजन है ना। हमारी संप्रदाय की भी नींव तो नाम जप ही है। और हमारी संप्रदाय के आचार्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, तो नाम कीर्तन है ना, संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक भी है, प्रचारक है। और कृष्ण तो यही चाहते हैं जे नाम हो, नामों की, और नाम के रूप में कृष्ण के अवतार है। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते है सर्व जगत निस्तार। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बृहद नारदीय पुराण से इस श्लोक को उद्धृत करते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलियुग में आत्म साक्षात्कार के लिए भगवत कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान आगे बताते हैं, यह श्लोक स्पष्ट बतलाते हैं कि जो अन्य मार्ग स्वीकार करता है उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। अन्य मार्ग नाम जप छोड़ के और कोई भी मार्ग अपनाता है तो कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए 3 बार कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कहा गया है ना। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। कहा गया है जो आत्म साक्षात्कार की असली विधि पर बल देता है। चैतन्य चरितामृत आदि 17.21-25 श्रील प्रभुपाद। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील जीव गोस्वामी के शब्दों का प्रयोग कर पुनः वही तथ्य बताते हैं। श्रील जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ 236 में क्रम संदर्भ नामक श्रीमद् भागवतम की टीकाएं लिखी है। इनमें वे श्री गौर सुंदर द्वारा बताई गई हरिनाम जप की प्रक्रिया का इस प्रकार से वर्णन करते हैं। यद्यपि अन्य भक्ति कलौ कर्तव्या तद ततः कीर्तनास्य भक्ति संयोग एवं। यद्यपि कलियुग में भक्ति की अन्य विधियों का भी पालन करना चाहिए, यद्यपि कलियुग में भक्ति की अन्य विधियों का भी पालन करना चाहिए, किंतु वे सभी हरिनाम कीर्तन के साथ ही की जानी चाहिए। हरिनाम के साथ ही की जानी चाहिए। भागवत श्रवण साधु के संग तो हरिनाम जप के साथ, है ना। साधु संग नाम कीर्तन तो है,
साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। भागवत श्रवण तो नाम कीर्तन से शुरू होगी, भागवत सुनने के बाद फिर नाम कीर्तन करेंगे, है ना। और भागवत में नाम कीर्तन की बोलबाला है ना, नामों की महिमा वर्णित हुई है ना। तो हो गई आपकी साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। इसके बाद है अर्च विग्रह सेवन। अर्च विग्रह सेवन में भी नाम कीर्तन से विग्रह सेवा शुरू करेंगे, करते करते नाम कीर्तन करेंगे, है ना। और विग्रह सेवा के बाद भी नाम कीर्तन के द्वारा विग्रह की हम अपनी भावनाएं निवेदन करेंगे, है ना। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, स्वाध्याय, श्री विग्रह सेवा, मथुरावास। और मथुरावास करेंगे, ब्रजवास करेंगे या धामवास करेंगे तो नाम के साथ ही वास करेंगे ना। नाम के बिना क्या वास होगी, है ना। नाम जप है ही नहीं तो धाम तो कुछ, धाम से कुछ प्राप्ति होने वाला है ना। कीर्तन नहीं है, कथा नहीं है, नाम जप नहीं है तो धाम तो सुना सुना है। और कलियुग में कलियुग की इतनी प्रचंड भाई बोलबाला है, सबसे ज्यादा प्रभाव तो धामों में दिखता है ना। सब भक्त लोग कहते हैं क्या प्रभु जी, हम तो क्या सोचते हैं और क्या यहाँ पर मिलता होगा, दिखने को मिलता होगा। कली तो वहां प्रहार करेंगे ना, जहां कली से बचने के लिए लोग प्रयत्न करेंगे, कली की प्रहार वही होगी, कली के बोलबाला वहां होगी, है ना। तो भाई नाम जप के बिना धाम की यात्रा, धामों में स्थिति और धामों में आप भक्ति करने के प्रयास, वो तो ना संभव हो सकता है। मथुरावास, है ना। तो सकल साधन श्रेष्ठ, यही पंच अंग, 64 साधनों में से 5 मूल अंग हैं। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं जो भी साधन आप अपनाएं, है ना, सब साधनों में नाम जप की सहायता की जरूरत है। नाम जप के माध्यम से वो साधन आपको फल देने में सक्षम होगी, है ना। यद्यपि कलियुग में भक्ति की अन्य विधियां का भी पालन करना चाहिए, किंतु ये सभी हरिनाम कीर्तन के साथ ही की जानी चाहिए। हरिनाम कीर्तन के साथ ही की जानी चाहिए। कीर्तन के साथ ही आपकी धाम यात्रा हो, है ना। कीर्तन के साथ ही भागवत की श्रवण हो, कीर्तन के साथ ही श्रवण हो, कीर्तन के साथ ही आपकी साधु की संग हो, कीर्तन के साथ ही सेवा हो, है ना। कीर्तन के साथ ही अर्च विग्रह सेवा हो। तो हर जीव गोस्वामी पाद भी कहते हैं ये जितने भी साधन हैं कलियुग के प्रभाव से सब कर्मकांडी में पर्यवसित होगी इस कलियुग में, है ना। वो सब यांत्रिक हो जाएंगे और यंत्रवत सब करने लगेंगे, और तो उसमें कर्मकांडों की बोलबाला होगी, है ना। आपने उसमें भावनाओं डालना है ना। कृष्ण भावना भावित करनी है वो साधनों में, तो आपको नाम कीर्तन की सहायता की जरूरत पड़ेगी। नाम कीर्तनों के साथ वो साधन करनी पड़ेंगे। नाम कीर्तन के अलावा वो साधन कर्मकांडी में चली जाएंगे, है ना, कर्मकांडी में पर्यवसित हो जाएंगे। इसलिए नाम जप की बोलबाला है ना। नाम जप की ऊपर ही इसलिए प्रभुपाद नाम कोई लेखे आधार के रूप में पाश्चात्य देशों में प्रचार कर दिए, है ना। नाम ही केंद्र बिंदु है इस्कॉन में, है ना। नाम जपी सर्वोपरि साधन है ना। नाम जप के ऊपर ही पूरी जोर दिया जाता है ना। सुबह की समय मंगलारती हो गए, नाम जप भक्तजन सब करेंगे। कोई किसी भी साधन में सेवा में है, पूरी करेंगे नाम जप, फिर साधन और सेवा में संलग्न हो जाएंगे। नाम जप के बिना साधन, नाम जप के बिना सेवा तो उत्पात उत्पन्न करने वाले है ना। उत्पात ही केवलम, है ना। आपको मानो कि कोई सेवा दी जाए और नाम जप के बिना वो सेवा आप संपादन करने लगे तो कुछ दिनों के बाद उत्पात उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। सेवा के नाम से और कुछ होगा,
है ना, और उसमें दंभ उत्पन्न होगी, अहंकार होगी और तोड़ फोड़ होगी, है ना। कोई भक्त की आलोचना होगी, किसी को टांग खींचेंगे, किसी को बैठाएंगे, किसी को ऊपर रखेंगे, लड़ भिड़ के इधर उधर होके सब बर्बाद होने वाला है ना। वो सेवा चलेंगे नहीं, लंबी दर तक चलने ही वाले नहीं। आप देखोगे कोई 2 महीने 4 महीने कर लिया, 1 साल हो गया, 1.5 साल के बाद देखोगे बैठ गए सब, है ना, सब सेवा से वंचित हो गए, चले गए दायरे से। नाम जप केंद्र बिंदु होनी चाहिए, नाम जप में अथाह आसक्ति होनी चाहिए, नाम जपों में पूरे शक्ति झोंकनी चाहिए, है ना। आपकी साधनाओं की एक केंद्र बिंदु है, ये आपकी नींव है, जड़े है ना। इसको तो हमेशा ही सख्त बनानी है, पुख्त बनानी है। जितने साल बीतेंगे ना भक्ति के रास्ते में, जो हमने बेसिक चीज सीखे जब दीक्षा के समय, जब दीक्षा से पहले जो हम नाम जप करने में उतने अथाह आसक्ति है ना, 16 माला जपने ही दीक्षा मिलने वाला नहीं है, अच्छी तरह से जपनी है। गुरुदेव दीक्षा देते समय भाई इंटरव्यू पास करनी पड़ेगी और दिखानी पड़ेंगी, और रोज मैंने जपा 16 माला, है ना। इसलिए इस्कॉन एक सी संप्रदाय है जिसमें भाई कहा जाता है जपते हो आप, 2 साल पूरी हुई आपकी, 16 माला रोज आपने पूरा किया, है ना। कोई भी आपको पूछे दीक्षा लेने के लिए आप तैयार हो गए तो आपको प्रथम प्रश्न है आपने कितनी पढ़ाई की, क्या किया, स्थिति होनी, आपने नाम जप कैसे किया, आपने पूरा किया नाम जप, करते हो नाम जप, ठीक से करते हो, है ना। 16 माला पूरी हो जाती डेली, होती भी नहीं होती तो होती भी तो कैसे होती, है ना। तो नाम जप केंद्र बिंदु है हमारी इस संप्रदाय में है, और ऐसा ही होना चाहिए। समस्त शास्त्रों को आपने छान मारो, कोई भी शास्त्र इस समय, है ना, जितने भी शास्त्र हैं, जो भी आपके मन, वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, भागवत से लेके शुरू करके रामायण आदि, है ना, जितने भी आपकी पुराणों में छान मारोगे, सब कुछ पढ़ाई कर लोगे, करने के बाद आपको निर्यास ही है दे नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माझे। इस पूरे 14 प्लेनेटरी सिस्टम में नाम के बिना और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। क्या करेंगे बाकी चीज की, कोई बाकी चीजों से, बाकी साधनों से, बाकी वस्तुओं से, बाकी पोजीशनों से आपको इस जन्म मृत्यु जरा विधि दुख दशा अनुदर्शनम, इस प्रभाव से रोकने वाला कोई ना होगा, कोई ना है। किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है, किसी में कोई सामर्थ्य। और इस कली युग में तो नैव च, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नास्तेव गतिरन्यथा। आप भूल करके भी दूसरे प्रोसेस अपनाने मत जाओ, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, है ना। तो देखो हम कितने भाग्यवान हैं, है ना। आप सोचो क्या अद्भुत संप्रदाय प्राप्ति हुई जिसकी केंद्र बिंदु नाम जप है। और वो हमको, जब हमने जुम्मा शुरू की भक्ति, जब हमने आंखें भी नहीं खोले, तब हमको इस्कॉन के भक्त ने माला पकड़ाया था, जपो नाम जपो, नाम जपो। तब तो नामों की ना जानता, ना नामी को जानता, है ना शास्त्र जानता, ना कुछ ज्ञान था, किंतु आपको सार वस्तु उन्होंने प्राप्ति करा दिया था। जो भी शिक्षा गुरु है हमारी, जिन्होंने भी हाथ पकड़ के मेरे को इस भक्ति के दायरे में लाए, है ना, उस दिनों को याद कीजिएगा, उस क्षणों को याद कीजिएगा। उन्होंने नाम माला झोली दिए और नाम जपने के लिए कैसा जपना है सिखाए थे, है ना। तो उसी दिन तो कृष्ण की सबसे बड़ी वरदान प्राप्ति कर लिए थे हमने, है ना। 14 भुवन माज, 14 प्लेनेटरी सिस्टम में आपको इससे बड़ी कोई दान कभी किसी ने नहीं, है ही नहीं, किसी के पास नहीं। आप सोचोगे प्रभु जी मैं तो आध्यात्मिक जगत में जाऊंगा ना, तो वहां इससे बड़ी कोई दान होगी, गोलोक में भी इससे बड़ी कोई दान है ही नहीं, है ना। सर्वोच्च वरदान है, सर्वोच्च वरदान है कृष्ण के नाम जप, है ना। आप नाम जप कर पा रहे हैं तो अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य आपकी। आप तो करोड़ों जनों में से आपको चुना गया, है ना, आपको सचमुच चुना गया, जब आप नाम जप कर पा रहे हैं,
नाम जप कर पा रहे हैं, है ना। कृष्ण द्वारा प्रदत्त सबसे बड़ी वरदान है, हे पुत्र मेरे पास जो कुछ था, है ना, मैंने आपको प्रदान कर रहा हूं, मैं अपने जनों के माध्यम से प्रदान कर रहा हूं, गुरुदेव के द्वारा, है ना। कितने भक्त जनों की प्रोत्साहन से हमने नाम जप शुरू किए, हर व्यक्ति मेरे को भक्ति में सहायता किए है ना। वो सब लोग प्रणव में है ना। सुबह के समय हम प्रणाम करते समय अवश्य याद होनी चाहिए वो सब लोग जिन्होंने मेरे को भक्ति के दायरे में लाए, है ना, जो मेरे को सहायता किए, जो मेरे को करते चले जा रहे, है ना। क्योंकि इससे बड़ी तो कोई कभी कभी प्राप्ति नहीं हुई, ना होगी कभी, है ना। मैं नाम जप कर पा रहा हूँ, ये केंद्र बिंदु है, इस्कॉन की नींव है, जड़े हैं, हमारे गौड़िया संप्रदाय की जड़े हैं, है ना। तो इस साधनों में हम लड़खड़ा जाए तो हमारी सारे लड़खड़ी जाएंगे, है ना। हम बाकी चीज करके भरपाई नहीं कर पाएंगे, है ना। आप कहोगे नाम जप ठीक से नहीं करता हो तो मैं सेवा कर लूंगा, है ना, सेवा करके करूंगा। आप कहोगे नाम जप ठीक नहीं हो तो मेरे पास बहुत सेवा है ना, तो बहुत कार्य है, वो सब कब करूंगा, है ना। आप तो कहते हो ब्रह्म मुहूर्त पे जपो, 16 माला जपो, बैठ के जपूंगा, उस समय काम भी तो करनी है और भी तो करनी है। कैसे करेंगे आप सेवा? सेवा चलेगी नहीं। आप देखोगे साल 2 साल 3 साल के बाद जो सेवा के लिए आप बड़ी लालायित थे और करने के लिए प्रयास भी किए भी थे, मिला भी था, वो आपने चली गई, है ना, उसमें चली गई। सेवा करने से, सेवा की जो आनंद से आप वंचित हो गई, आपके मनों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई होगी, द्वंद हुई, नहीं तो भीड़ भाड़ गई आपने, है ना। तो नाम जप के बिना आपके बाकी साधन सक्षम नहीं है। जीव गोस्वामी पाद सावधान कराते हैं। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं नामो कीर्तन के बिना भक्ति के बाकी मार्ग, बाकी साधन भी कर्मकांडी में चले जाएंगे। इसलिए साधु सावधान, सावधान। देखो हमारी भक्तजन, हमारी गुरुदेव, हमारी आचार्य, हमारी इस्कॉन संप्रदाय, हमारे मंदिर, हमारे संघ, सब एक ही चीजों की बोलवाला है, नाम जपो, नाम जपो। ठीक से जपते हो? 16 माला पूरा होता है, ब्रह्म मुहूर्त में होता है। सब लोग आपको ये पूछेंगे क्या प्रभु, आप कहोगे किसी को, प्रभु जी भक्ति चल ही नहीं रहा, हो नहीं रहा ठीक से, मन नहीं लगता भक्ति में, है ना, उचाटन है ना। तो वही आपके फिर मूल मंत्र में, मूल कार्य में, मूल साधन में वापस जाओ। नाम जप ठीक से कर पा रहे हो रहा है नाम जप, सुधारना वहां पर आपको है। सबकी चाबी वही है ना। आप कहोगे अपराध में फंस गया प्रभु जी, भक्त की आलोचना में फंस गया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, मैंने तो ये कर दिया, है ना। तो क्या करूं, है ना। एक ही चीज करनी है आपको, नाम जप ठीक से करनी है। बेसिक मूल मंत्र, मूल साधना, उसमें फिर वापस जाना। जब मैं ठीक से नाम जपता हूँ, जपने में मेरी मधुरता है, जपने में आसक्ति है, जब मैं जपता हूँ तो दूसरे माला जपने के लिए मेरे को और अनुरुक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति है। तो फिर आप कुछ भी कमी है आप में, कोई भी कमी है, आप भरपाई कर लेंगे। किंतु आप इसको छोड़ के और किसी चीज करके आपने भरपाई करने के प्रयत्न करेंगे, नास्तेव गतिरन्यथा, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फिर बेवकूफ क्यों बने हम, बुद्धू क्यों बने? जब ट्रस्टेड फॉर्मूला है, सब आचार्यों ने, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आपको बोल के दे रहे, बता के दे रहे, फिर अविश्वास क्यों है? हम दूसरी चीज करने में हाथ पांव क्यों मारेंगे, समय क्यों खराब करेंगे हम, बताओ, है ना। तो जितने भी कमी है, सीने पे हाथ रख के एक साधक को सोचना चाहिए ये मेरी कमी क्या है ना। भक्ति के रास्ते में मैंने अकृतकार्य हो रहा, फेल कहाँ हो रहा, गलती कहाँ हो रही, मेरे को भक्ति की जो मिठास है, आनंद है, स्फूर्ति है, जो उमंग है, वो क्यों नहीं प्राप्ति, सेवा क्यों नहीं प्राप्ति हुई, है ना। और सेवा अहेतु की क्यों नहीं प्राप्ति हुई? सेवा करते समय उसमें आपने स्वार्थ क्यों डाल रहा हूँ? सेवा करते समय अपनी स्वार्थ, अपनी जन, अपने लोग, अपनी ग्रुप, अपने जन, अपनी ये घर, अपने वो देश, अपने ये सब क्यों देखता हूं मैं, है ना। मैं अहेतु की सेवा क्यों नहीं कर पाऊंगा? हे कृष्ण, मैं आपकी संतुष्टि के लिए सेवा करूंगा। तो जो सेवा करके मेरे को आनंद, सेवानंद में सरोवर हो सकता हूं, मैं करता तो है सेवा,
किंतु आनंद की क्यों नहीं प्राप्ति होती? मैं तो उसमें दंड उत्पन्न हो जाता है सेवा करने के बाद, मनों में संशय उत्पन्न हो जाता है और मन छिन्न हो जाता है ना, मनों में कभी कभी ग्लानि उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? कोई भी प्रश्न की, कोई भी समस्या की, है ना, एक ही उत्तर है, आपकी मूल मंत्र में वापस जाने है ना, जो जड़ से जो शुरू किए थे उसको फिर दोबारा उससे वापस जाना। नाम जप अच्छी तरह से फिर शुरुआत करनी है, नाम जप बहुत अच्छी तरह से करनी है, नाम जप रोज अच्छी तरह से करनी है और दिनों दिन नाम जप के प्रति आसक्ति और वर्धन करनी चाहिए। कि मैं नाम बहुत अच्छी तरह से जपूंगा, है ना, जपना है मेरे को, क्योंकि मेरी संप्रदाय की यही साधन मेरे को बताया गया है ना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं यही चीज बता के गए हैं, है ना, और श्रील प्रभुपाद और जितने भी भक्तजन इसी के ऊपर जोर देते हैं, नाम जप के ऊपर। और सबसे अच्छे समय हम व्यवहार करते हैं इसके लिए, पूरे समय व्यवहार करते हैं। आपकी 2 घंटे की कृष्ण भावनाभरित से 3 घंटा करना है तो नाम जप, 4 से आपको 5 करना है तो नाम जप, 6 से 7 करना, 8 करना तो नाम जप, आपकी 12 घंटा की भक्ति को 14 घंटे में रूपांतरित करनी तो नाम जप, आपकी 16, 18, 20, 22 तक भी आप खींच के ले जा सकते हैं नाम जप। हर पलों को, आप त्रुटियों को, आप दंड को, आप क्षणों को आप भर सकते हैं कृष्ण भावनाओं से नाम जप। हरेर नाम हरेर नाम केवलम। आप सिर्फ इसको रटिएगा मत, इसको श्लोक को याद भी रखिएगा, हृदयंगम भी कीजिए और आत्मसात कीजिए। महाप्रभु द्वारा ये उच्चारित शब्द है, चैतन्य महाप्रभु, है ना। महाप्रभु ने ऐसे कोई चीज बताए और वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। महाप्रभु की शिक्षाएं और उपदेश सब व्यवहारिक है ना, जीवन में अपनाने के लिए, जीवन में अपने ग्रहण करने के लिए। हरेर नाम केवल हम बोलते रहते। सच है, सत्य बात है ना। सब समस्या की आपकी समाधान है। आपके भक्ति बिल्कुल पल्लवायित हो जाएंगे, है ना। आप देखेंगे आपकी भक्ति लता बिल्कुल हरा भरा हो उठी और इतने तेजी से बढ़ने लगे, ये तो आकाश को छूने लगेंगे। ब्रह्मांड विधि परब्रह्म पाए, इस भक्ति लता, इस संसार को भेद करके आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करेंगे, है ना। तदु जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, बढ़ते बढ़ते लताई विरजा परबम वैकुंठ आदि के अतिक्रम करके गोलोक में प्रवेश करेंगे। कृष्ण चरण कल्प वृक्ष से करे आरोहण, भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेंगे और आगे बढ़ने चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ माली नित्य से श्रवण आदि जल, है ना, श्रवण आदि जल, उसमें से कीर्तन सर्वोपरि है, नाम कीर्तन, नाम जप सर्वोपरि है, ठीक है ना। ये है हरिनाम साधना विधि की केंद्र है। साधना सब प्रश्नों की उत्तर है, सारी समस्याओं की समाधान है। जितने भी बाधाएं है, आप सोचो कि ये हो क्यों नहीं रहा, मैं कर क्यों नहीं पा रहा, है ना, मेरे से सेवा क्यों नहीं होता है, मेरे से प्रचार क्यों नहीं होता है, मेरे से भक्ति की मिठास क्यों नहीं प्राप्ति होती है, मेरे को भक्तजनों से प्रेम क्यों नहीं होता है, मैं आलोचना में क्यों फंस जाता हूँ, मेरे को अपराध में क्यों हाथ में लग जाती है ना। कभी आपके मनों में आए बात तो एक ही चीज करनी है आपको, नाम जप बहुत अच्छी तरह से, है ना। उसमें आपकी निष्ठा, अपनी रुचि, आपकी आसक्ति सब निभानी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार सोचते फंस गए, मैंने ऐसे आचार्य लोग फंसते नहीं है, कभी दंड नहीं होता, किंतु उन्होंने पिताजी से कहा मेरे को आप जगन्नाथपुरी में कोई जगह हो उसमें मैं नाम जप करना चाहता हूँ, है ना। आप सब जानते हैं 3 साल लगातार उन्होंने नाम जप किए थे, है ना, कंटिन्यूस नाम जप किए और उसके बाद प्रचार कार्य शुरुआत किए। हमारे जितने भी आचार्य देखो नाम जप में प्रखर है, सब नाम
कि पति अद्भुत उन लोगों की दक्षता है। तो कमी को भरपाई कर पाएंगे सिर्फ नाम जपों के माध्यम से। ये हमारे लिए सहज है, सरल है और स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, हम और कुछ करके इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। इतने दिन हम पढ़ाई किए, जप की क्लास चलाए और खूब पढ़े हमने, है ना। कुंजिया हमने याद किए और अभी तो बाकी है एक कुंजी, 9वां कुंजी, है ना, बाकी है एक। तो क्या सार है ना। मानो कि इतने दिनों की क्लास की एक लाइनों में आप सार बोलना चाहे, जे नाम जप मेरे को अच्छी तरह से करनी है ना। मेरे को तो यही समझ में आता है ना। अब अच्छी तरह से कैसे करेंगे उसके लिए सारी कुंजी आपने याद कीजिएगा, है ना। बाकी चीजों में भरोसा मत कीजिएगा, जे मैं तो सेवा बहुत अच्छी तरह से कर लूंगा, मैं तो प्रचार खूब अच्छी तरह से कर लूंगा, मैं तो पुस्तक वितरण कर लूंगा, मैं तो भाई धामवास कर लूंगा, मैं तो भागवत खूब अच्छी तरह से श्रवण कर लूंगा, है ना। नई बचा बाकी चीजों से होगी नहीं। जब भी आपकी कमी दिखाई देता तभी नाम जप की तरफ है। नाम जप से ही बाकी चीजों की भरपाई होगी। बाकी चीजों में कमी है उसमें आपने भरपाई करेंगे, किंतु नाम जप में कमी है, आपकी भक्ति रुक जाएंगे, कुंठित हो जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं रोक क्यों जा रहा, मैं हो क्यों नहीं रहा है। इतने सालों की भक्ति के बाद भी मेरे में भावना क्यों नहीं उत्पन्न होता है, मैं फंस क्यों जाता हूँ, मैं इस कली मेरे को पकड़ कैसे लिया, है ना। कली में क्या सामर्थ्य होगी, नामों के सामने वो थर्राता होगा है। कली तो 10 जोजन दूर रहता होगा। जो नाम जपने वाले भक्त हैं, ये मेरी पल्ले में नहीं आने वाला है। कहते हैं ना, जमराज जी कह रहे थे ना, जो दिक पुत्र, जो लोग तिलक लगाने वाले और मुख में भगवान कृष्ण के नामों को उच्चारण करता है, गले में कंठी मालाएं हैं, है ना, उनकी तरफ तो भूलकर की मत देखना मत, है ना। ये सब लोग हमारी दायरे में नहीं आने वाला है। ये सब लोग भगवान कृष्ण की वैकुंठ वासी, है ना, जनों है। ये लोग सब हमारी दायरे में नहीं आता। तो जमराज डर जाते तो कली क्या कर लेगा, है ना। तो कली कल्मषनाशनम, कली कल्मषनाशनम, समस्त कल्मष को नाश करने वाले आपके हरि नाम जप, है ना। शर्ते नाम जप में पूरी शक्ति निछावर होनी चाहिए। आपकी शक्ति प्राप्ति करनी है नाम जप करके, दिन की शुरुआत नाम जप करके बहुत अच्छी तरह से सतर्कता के साथ, संकल्प के साथ आप सुन के नाम जपे और दिन की शुरुआत किए। साधन की शुरुआत हुई ना, भक्तिमय जीवन की एक दिनों की शुरुआत हुई। हमारा सूर्य उग गई, हमने नाम जप पूरी की और हम बाकी साधन करेंगे, भागवत सुनेंगे और 24 सेवा करेंगे, प्रचार करने निकलेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, भक्तों की संग करेंगे, है ना। तो आप देखेंगे सारे साधन में आप बिल्कुल दक्ष होते चले जाते हैं और आप सब कुछ आपको सहायता कर रहे हैं, आपको भक्ति में प्रगति करा रहे हैं। रात के समय सोते समय आपको लगे कि मेरा हृदय भर उठी, फिर आपके मनों में फिर उल्लास जगेंगे और भावना जो मैं कल फिर अच्छी तरह से और नाम जपूंगा। रोज सुबह हम इसीलिए जागेंगे जो मेरे को बहुत अच्छी तरह से नाम जपनी है। पूरे दिन हम इसलिए जिएंगे, अगले दिन मेरे को नाम जपनी है ना। रात्रि के समय सोते समय प्रभुपाद से हम प्रार्थनाएं करेंगे, गुरुदेव से प्रार्थनाएं, समस्त भक्तजन काल में उठ के सुबह सुबह बहुत अच्छी तरह से मैं नाम जप कर पाऊं। इसको नाम सेवा कहता है, नाम प्रभु की सेवा कहते हैं, है ना। सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि सेवा है एक साधक के लिए, और विशेष करके गौड़िया संप्रदाय की जो जड़ें हैं, केंद्र बिंदु हैं, ये हमारी, हम इनको क्यों भूल जाएं, हम इनकी सहायता क्यों नहीं ले लेते। हमारी सारी समस्या की समाधान नाम जप में हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तविंद की जय। निताय गौतम नंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद।